यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमने मिल के एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका मकसद ये था कि हम स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ कर सके रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। और ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमने इन 10 महीनों में स्टूडेंट्स को जिस तरीके के साथ मोबिलाइज़ किया और उन लोगों ने जिस तरीके के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, और आज के दिन स्टूडेंट्स ने जिस तरह अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए और स्टूडेंट्स ने जिस तरह पार्टिसिपेशन किए, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये स्टूडेंट जो है आगे जाके बहुत अच्छा रोल अदा कर सकेंगे, जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कि यूथ का अपना रोल होता है। एक प्रोजेक्ट है क्लाइमेट गवर्नेंस एंड इंटीग्रिटी प्रोग्राम, जिसके तहत जो है हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से कोलैबोरेशन किया और जिसमें यूथ क्लाइमेट फेलोशिप इस्टेब्लिश हुए हैं। और उसका मकसद ये था कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से इतने सारे जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उनमें यूथ का कितना जो है वो परसेंटेज वो क्लाइमेट एक्शन की तरफ वो आना चाहिए। और यहाँ पर हमने पूरा जो 9 महीने की जर्नी थी उसमें हमने पूरे 9 मॉड्यूल्स पर काम किया और उस हवाले से यूथ को जो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पॉलिसी और कार्बन मार्केटिंग, प्राइसिंग, इस पर जो है उनको स्किल्स उनके डेवलप किए, और ताकि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ उन क्लाइमेट एक्शन के हवाले से बात कर सकें जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो क्लाइमेट के इश्यूज़ आ रहे हैं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का, जो कि इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक यूनिक आइडिया इन्होंने पिच किया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइडिया तकरीबन 10 स्टूडेंट्स को फेलोशिप प्रोग्राम के ज़रिए मौका दिया। तो इससे हमारे यूथ जो करंट यूथ है, बिकॉज दे आर आवर फ्यूचर, तो फ्यूचर में आगे जाके बिकॉज दे विल प्ले द मेजर रोल इन क्लाइमेट चेंज, तो ज़ाहिरी बात है इससे बहुत हमें मदद मिली, अवेयरनेस हुई। और फिर जो इन्होंने यहाँ आके जो प्रेजेंटेशंस दी, तो दैट इंस्पायर्ड मी एंड इम्प्रेस मी द मोस्ट, क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने बहुत काम किए, बहुत एफ़र्ट्स किए, और वो सब क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट को कम करने के लिए मौसर साबित हो सकते हैं। मेरे बेसिकली आइडिया जो था वो बेसिकली सस्टेनेबल फ़ैशन के ऊपर था कि जिस तरह हम लोग फ़ैशन इंडस्ट्री के अंदर आजकल हर कोई नए कपड़े लेता है, नए कपड़े पहनता है, यूज़ करके उसको फेंक देता है। तो मेरा बेसिक आइडिया ये था कि हम लोग जो है वो कपड़े जो हम लोग ख़रीदते हैं वो हम लोग जो है दोबारा से रीयूज़ करें, उसको हम रीडिज़ाइन करके रीयूज़ करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जानिब से जो फेलोशिप हुआ उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो है क्लाइमेट गवर्नेंस के ऊपर अपना जो माइंडसेट था उसको लाइक बहुत आगे तक ले गया, और उसमें जो है हमारे पास क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी वन ऑफ द मेजर इशू था, उसके बारे में हमें आइडिया हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये मुझे आइडिया इसके बारे में इतना नहीं था कि हम किस तरह जो है एक गवर्नमेंट इदारे के पास जाएंगे, उनसे जो है हम इंफॉर्मेशन लेंगे, तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इस फेलोशिप के बदौलत मैंने सीखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन में हम हर डिपार्टमेंट से जो है वो हम इंफॉर्मेशन ले सकते हो। Basically, I was the fellow of this Youth Climate Education Fellowship Program that was initiated by the Green Campus and the Transparency International. So, जो प्रोग्राम था बेसिकली जितने जो अगर हम RTI एक्ट के थ्रू अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसके अकॉर्डिंग में हमें डिफरेंट जो है इन्फॉर्मेशन या उनको कैसे अवेल करना है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसके रिलेटेड हमें बताया गया। इस तरह क्लाइमेट गवर्नेंस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और इस तरह डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो क्लाइमेट रिलेटेड है, और हम कैसे इस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, डिफरेंट इनिशिएटिव्स को यूज़ करके, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके हमारे जो भी मुल्क में जो हालात हैं या जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं उस पर हम वर्क कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट। सो इट वाज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव दैट वाज़ बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यस।
प्रेजेंटेशन बनाई थी जिसमें मेरे, तो इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि जो मसाइल हैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे लिया है, और इसके अलावा जो अवेयरनेस नहीं पहुंच रही जिन इलाकों तक, तो उनको अवेयरनेस पहुंचाए, और इसके अलावा जो आने वाले वक्त में जो मसाइल हैं तो उनके सलूशन के लिए उनको टैकल करने के लिए हम एक ऐसी सलूशन या एक ऐसे आइडियाज़ को ले आए जिनको हम अच्छी तरीके से उनको टैकल कर सकते हैं। इस पूरे फेलोशिप में हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स को एंगेज किया और हमने कोशिश की कि एक्सपर्ट्स केपी से ही हों ताकि लोकल इश्यूज़ को लोकल एक्सपर्ट्स ही सॉल्व करें। इसके अलावा ये फेलोशिप एक यूथ इनोवेशन चैलेंज के साथ एंड हुई, जिसमें तमाम यूथ फेलोज़ ने इनोवेटिव आइडियाज़ प्रेजेंट किए, और इसमें 3 विनर्स थे जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मनी भी उन्होंने जीती।